मुसलमान कहते हैं कि हिंदू तो बुतों को पूजते हैं, हिंदू तो पत्थरों की पूजा करते हैं, जबकि इनकी ये जो जगह है मक्का, इसमें साइड पे एक पत्थर जड़ा हुआ है काले रंग का, जिसको ये लोग चूमते हैं। इनको लगता है कि इसको चूमने से इनके गुनाह माफ हो जाएंगे। इतना अंधविश्वास तो किसी भी धर्म में नहीं है। माना कि हिंदू मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मूर्ति को पूज के, जब मूर्ति में भगवान बैठा है या मूर्ति को पूजने से हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, वो उस एक रब को ही मानते हैं, एक उस रब को याद करते हैं, एक गॉड को, उस मूर्ति के थ्रू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, बाज़ गैर मुस्लिमों की तरफ से ये डाउट, ये सवाल पेश किया जाता है कि अगर इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है और पत्थर की या किसी भी चीज़ की इबादत करना, अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत करना इस्लाम में हराम है, तो फिर जो लोग हज करने जाते हैं, जो उम्रा करने जाते हैं, तो वो खाने काबा में पाए जाने वाले एक पत्थर जिसे हम हजर अस्वद कहते हैं, उसकी पूजा क्यों करते हैं, उसको क्यों चूमते हैं। और कुछ हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, वो तो इस गलत फहमी में भी मुब्तला हैं कि वो जो पत्थर है वो नौज़ुबिल्लाह वो शिवलिंग है, और यहाँ तक बाज़ गैर मुस्लिमों के दिमाग में ये बिठाया गया है कि अगर उस पर गंगा जल छिड़का जाएगा तो वो जो है शिवलिंग प्रकट हो जाएगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि हम न तो खाने काबा की इबादत करते हैं और न ही हम उस पत्थर की इबादत करते हैं। खाने काबा को जब हम अल्लाह का घर बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि नौज़ुबिल्लाह हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह वहाँ रहता है। एक मुसलमान का ये अक़ीदा नहीं है कि वो खाने काबा के बारे में ये अक़ीदा रखे, ये आस्था रखे कि वहाँ अल्लाह रहता है। हम उसे अल्लाह का घर कहते हैं रिस्पेक्ट के तौर पे, सम्मान के तौर पे, कि चूँकि वो बतौर एक सिंबल के एक वो घर बनाया गया, वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए पहली मस्जिद बनाएगी और अल्लाह ताला के हुक्म से उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, और उसको अल्लाह ने अपना घर एक रिस्पेक्ट और सम्मान के तौर पे कहा था। इसलिए हम अल्लाह के हुक्म के बिना पर उसका तवाफ़ करते हैं और उसको अपना एक सेंटर बनाते हैं कि पूरी दुनिया का मुसलमान जहाँ भी रहेगा उसी खाने काबा की तरफ, उसकी दिशा में, उसकी तरफ रुख करके, चेहरा करके वो नमाज़ पढ़ेगा। हम खाने काबा को अपना रब नहीं मानते, न हम खाने काबा को अपना माबूद मानते, न उसकी इबादत करते हैं। इवन हम खाने काबा की कसम तक नहीं खा सकते। अगर कोई काबा की कसम खाए तो इस्लामी अक़ीदे और इस्लामी आस्था के हिसाब से ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये जो है गलत चीज़ है। हम काबे के रब की कसम खाएंगे, काबे की कसम नहीं खाएंगे। और हम जो तवाफ़ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है। और इसी तरीके से जो पत्थर है, उस पत्थर के बारे में सिर्फ इतना साबित है कि वो पत्थर जन्नत से आया है और अल्लाह ताला के हुक्म से उसको खाने काबा का एक पार्ट बनाया गया है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को चूमा है। अगर वहाँ तक तवाफ़ के दौरान, जो खाने काबा का तवाफ़ किया जाता है, जो परिक्रमा की जाती है, उसके दौरान अगर इंसान वहाँ तक पहुँच सके तो वो उसको चूमेगा, उसको किस करेगा या उसको टच करेगा। अगर नहीं, भीड़ की वजह से और लोगों के रश की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है, ना तो उसके सवाब में कोई कमी आएगी, ना उसके तवाफ़ में, उसके हज में, उसके उम्रा में कोई कमी नहीं आएगी। अब हम उसे क्यों चूमते हैं? क्या हम उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं? आइए इसको भी क्लियर कर देते हैं। मुसलमानों के यहाँ कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक जो किताब है वो हदीस की किताब है सही बुखारी। सही बुखारी में आप किताबुल हज को उठा लें, जहाँ हज का चैप्टर है, हज को बयान किया गया है। किताबुल हज में हदीस नंबर 1597, हदीस नंबर 1597 में आपको एक हदीस मिलेगी। अल्लाह के रसूल के सहाबा में दूसरे नंबर के टॉप के सहाबी हज़रत उमर, वो तवाफ़ कर रहे हैं और वो हजर अस्वद को किस कर रहे हैं, चूम रहे हैं, और उसको चूमते हुए कहते हैं, इन्नी अअलमु अन्नका हजर मा तदुर्रु वला तनफा। ऐ हजर अस्वद, वो दुनिया को बताने के लिए हजर अस्वद से बात कर रहे हैं कि ऐ हजर अस्वद, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न तो तू नुकसान पहुँचा सकता है, न तू नफ़ा पहुँचा सकता है, और अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखा होता तुम्हें चूमते हुए तो मैं तुम्हें न मा कब्बल तो का, मैं तुम्हें न चूमता। तो इसलिए हमारे गैर मुस्लिम भाई जो इस गलत फहमी में पड़े हुए हैं, इस मिसकंसेप्शन में पड़े हुए हैं कि मुसलमान उस हजर अस्वद की पूजा करता है, इबादत करता है, वो इस गलत फहमी से को दूर कर लें। और जहाँ तक ये कहना कि वहाँ पे शिवलिंग है, तो ये तो बिल्कुल एक ख़याली पुलाव है। उस घर में जब अल्लाह के नबी आए थे, मक्का के मुशरिकों ने
اپنے کچھ بت رکھے تھے، اور وہ بت ہندوستان میں جن بتوں کی عبادت ہوتی ہے ان سے الگ تھے، ان کے نام بھی ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، ہندوستان کے بتوں سے وہ بت الگ تھے۔ لیکن ہزاروں سال پہلے جب وہ گھر بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، جو اس مکہ کے لوگوں کے فور فادر تھے، انہوں نے جب بنایا تھا تو وہ اللہ کی توحید کے لیے بنایا تھا، اور وہاں کوئی بت نہیں تھا۔ یہ بعد میں جب انیکیشور واد آیا، جب توحید کو چھوڑ کر کے کئی خداؤں کی اور کئی پتھر کی مورت بنا کے ان کی عبادت ہونے لگی اور مورتی پوجا ہونے لگی عرب میں، تو وہاں خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے پتھر کے بت رکھے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 8 ہجری میں جب آپ کو مکہ پر وجے پراپت ہوئی، آپ نے مکہ کو فتح کیا، تو آپ نے اس خانہ کعبہ سے ان سارے بتوں کو نکال دیا، اور چونکہ وہ توحید کا ایکیشور واد کا سینٹر تھا، تو وہاں سے لے کے آج تک وہ توحید کا سینٹر ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ تو اس لیے اس کو کسی بھی مورتی پوجا سے جوڑنا، اس کو شیولنگ سے جوڑنا، یہ بالکل غلط بات ہے، مسکنسیپشن ہے، اور یہ ہم ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے اس گھر کا اپمان ہے۔ اس گھر کا کوئی تعلق کسی پتھر کے بت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے ملک میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں انہیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اسلام سے قریب آنے کی توفیق دے، اور جو غلط دھارنائیں ہیں، جو مسکنسیپشنس ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، اللہ ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔